दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही आप लोगों ने देखा होगा। यदि अगर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही नहीं देखी है तो आज विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि सीटेट वालों का सुप्रीम कोर्ट में हार हुई है। सीटेट अभ्यर्थी जो है वो विज्ञापन को रद्द कराने के लिए गए थे, उनकी हार हुई है और उस हार का जिम्मेदार कौन है, कहाँ चूक हुई और सीटेट वालों ने जो पैसा जमा किया है उस पैसा का अब क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का लीड जो कर रहे थे वो मुख्य रूप से सूरजमंडल सर थे, हरी सर थे और मिथुन सर। इन लोगों के इर्द गिर्द ये सीटेट वालों का जो है वो कार्यक्रम तय हो रहा था। इन्हीं लोगों के बीच ये कार्यक्रम तय हो रहा था। दोस्तों, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि सीटेट वालों से बहुत बड़ी चूक हुई है। वो चूक कहाँ हुई है कि देखिए, सीटेट अभ्यर्थी जो हैं वो अपना लीडर किसको माने थे? सूरजमंडल को। अब भला बताइए, सूरजमंडल सर मानते हैं कि वो ईमानदार आदमी है या वो अपना कार्य के प्रति जो है समर्पित रहते हैं, लेकिन क्या सूरजमंडल सर को इतनी फुर्सत है कि वो सीटेट अभ्यर्थियों के कदम से कदम मिला करके हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को, हर एक दिन जब जाना हो सुप्रीम कोर्ट, जब वहाँ वकीलों से बात करनी हो फेस टू फेस, तो क्या वो अपना टाइम निकाल सकते हैं उतना? क्योंकि दोस्तों, जब सूरजमंडल सर जब वो किसी स्कूल से नहीं जुड़े हुए थे, किसी जॉब में नहीं थे, तब उनके पास फुल टाइम था, तो वो हर एक चीज़ को, हर एक बिंदु को जो है बारीकी से देख रहे थे, बारीकी से उसकी जांच पड़ताल कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना अधिवक्ताओं से बातचीत कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि सूरज सर जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं केंद्रीय विद्यालय में और वो अभी जॉब में है। और जॉब देखिए, पहली बात तो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। अब मिल गई तो उसको छोड़ करके सीटेट अभ्यर्थियों के पीछे बार बार दौड़ना ये पॉसिबल नहीं था। ये सबसे बड़ी रणनीतिक चूक हुई। और वहीं पर आप देखिए कि जेटेट के अभ्यर्थियों की ओर से उनके जो जेटेट अभ्यर्थियों का जो है रणनीति तैयार कर रहे थे या जेटेट अभ्यर्थियों का जो लीड कर रहे थे वो थे परिमल कुमार। तो परिमल कुमार जो कि हर एक दिन, हर एक मोमेंट को जो है बारीकी से देख रहे थे, यहाँ तक कि वो जो है अपना त्यौहार में भी अपना घर बार छोड़ करके आए दिन कभी दिल्ली, कभी रांची, कभी विधायकों से मिलना, कभी जो है मंत्रियों से मिलना, ये काम लगातार कर रहे थे। तो इनका ये सफल जो है रणनीतिक की वजह से जो है जेटेट वाले अभ्यर्थी जो है सफल हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरे सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं वो है मिथुन और हैरी सर। मिथुन और हैरी सर जो हैं ये लोग भी जो है बिल्कुल इसको बारीकी से देख रहे थे, लेकिन ये लोग डिपेंडेंट थे किस पर? ये सूरजमंडल सर के ऊपर। अब सूरजमंडल सर जो हैं वो मतलब अब क्या कर रहे थे और कितना हद तक सही थे, कितना कर रहे थे, इस बारे में तो बहुत ज़्यादा बोलना छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये हरी और मिथुन सर जो हैं ये जो है ये लोग लगातार जो है अभियान चला रहे थे और इनके मुख से जो वाणी जो निकलती थी दोस्तों, लगता है इसका श्राप जो है सीटेट वालों को लग गया है। आपको यदि बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि देखिए, आप जिस चीज़ को मानते हैं, जिसको ईश्वर, खुदा, भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, उसने संसार का एक नियम बनाना है, उसमें एक लक भी है, एक शराब का भी कोई शब्द आता है। इनका वीडियो आप निकाल करके देखिए, आप जो है हर वीडियो में ये लोग जेटेट वालों को जो है बुरा भला कहते थे। देखिए, संसार का नियम है कि आप कामयाबी या बुलंदी की हर उस कदम को चूम लीजिए जहां तक आपकी पहुंच हो।
आप उसको कामयाबी को चूमिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन दूसरे के छाती पर कदम रख करके और आप कामयाबी का कदम चूमना चाहिएगा, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। मिथुन मिथुन जी मानते हैं बड़े टैलेंटेड आदमी है, या क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन उनका हर एक वाणी में जेटेट वालों के लिए अंकल आंटी टाइप के टीचर लोग, ये भाई अंकल आंटी क्या होता है? अब आप भी उसी कगार पर आ गए हैं, शराप लग गया उनका कि आपकी भी उम्र हम समझते हैं 30 से 35 के बीच में होगी या 35 प्लस होगी। आप इंतजार कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप दादा परदादा बन जाए। आप अपनी वाणी को जो है थोड़ा सा उसमें शालीनता लाइए। आप जो है उसमें किसी भी तरह का आप ऐसी बात ना बोलिए कि जिससे श्रोताओं को, वक्ताओं, ये जो है बुरा लगे या विरोधियों को जो है बुरा लगे। आपने सिर्फ जेटेट वालों को ही नहीं, बल्कि आपने उन पारा टीचरों को भी नहीं छोड़ा जिन लोगों ने अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय, अपने जीवन का बहुमूल्य समय 25 साल से जो है विद्यालय में खपा दिए हैं। आपका वाणी था कि अगला कदम जो है ये पारा टीचरों के 50% आरक्षण जो है उस पर टारगेट रहेगा। कब तक इन बंदरों को ढूंढते रहेंगे? ये आपकी वाणी है, आपकी भाषा है। ये कब तक इन बंदरों को ढूंढते रहेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि इन पारा टीचर जो है 20 साल अपनी जीवन का बहुमूल्य समय विद्यालय में गुजार चुके हैं, जंगल और दूर दराज के स्कूलों में अल्प मानदेय में पढ़ाते हैं। 1000 रुपये से शुरू हुआ था, आपको अभी 10,000 रुपया दिया जाए और वैसी जगह पर रखा जाए जहां पारा टीचर जो है पढ़ा रहे हैं पिछले 20 सालों से, तो आप जो है वहां नहीं जाना चाहिएगा, आप विद्यालय योगदान नहीं करना चाहिएगा। लेकिन तब जा करके सरकार ने उनको जो है 50% का आरक्षण दिया है। आपका कहना यह है कि अगला टारगेट जो है उन 50% पारा टीचरों, बंदर टीचरों पर, यह आपका मुंह से जो है शोभा नहीं देता है, ये शराप लगा है। दूसरे व्यक्ति हैं हरि जी। हरि जी बार बार वीडियो में आंख मुंह दिखा करके ये कहते थे कि या तो सीटेट वालों को बहाल कर लो वरना विज्ञापन रद्द, विज्ञापन रद्द। अरे भाई विज्ञापन रद्द कैसे हो जाएगा? ये आपके कहने से, आपके यूट्यूब में आ करके चिल्ला देने से विज्ञापन रद्द नहीं हो जाएगा। ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। ये कौन सा तरीका है कि ये आप जो है, आपके अंदर इतने पावर नहीं है कि ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। खेल बिगाड़ देने का पावर आपके अंदर नहीं है। आप जो है आज आपके भाषा तो बिल्कुल ही अशोभनीय रहती थी, या अभी भी रहती है कि आपका जो है कभी भी जो आपसे कोई सवाल करता था तो तुम ताम। अरे भाई आपसे, आपके वीडियो पर कोई अभ्यर्थी आ रहा है या कोई श्रोता आ रहे हैं तो आप उनसे जो है कम से कम ऐसी वाणी का इस्तेमाल कीजिए जिससे उनको तकलीफ ना हो। लेकिन आप तो अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट समझते थे। आप जिम्मेदारी लीजिए। कल से मैं देख रहा हूं अभी तक आप दोनों, हरि और मिथुन जी, आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी अभी तक नहीं स्वीकार किया। आप लोग आइए और आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ हम लोगों के रणनीतिक में चूक हुई है, या हम लोगों ने जो है वो गलती की है जिसके वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी हार हुई है। आप लोग इसकी जिम्मेदारी लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब अब पैसा जो जमा हुआ है उस पैसा का क्या होगा? तो दोस्तों अब जो है इस पैसा को भूल जाइए। बार बार मतलब ये कहा जा रहा था, हमको लगता है कि इस पैसा को अब अभ्यर्थियों को भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है। और हरि जी और मिथुन जी के पास तो यूट्यूब के अलावा और कोई चारा नहीं है, लगता है कि वो पैसा 5 लाख अकेले दे सकेंगे। ये जो है हम आपके जमा किए हुए पैसे से ही अब वो जुर्माना जो है वो भरेंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा फील होता है। बाकी आगे क्या होता है देखते हैं, हरि जी और मिथुन जी क्या निर्णय लेते हैं, उन पैसा का क्या होता है। और अब जो है रिव्यू पिटीशन पर भी जाना जो है वो घातक हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि रिव्यू पिटीशन में भी
हमारी जो है हार हो और मुंह की खानी पड़े और हम कहीं चेहरा दिखाने के काबिल ना हो। तो दोस्तों संभल संभल के कदम चलना है। ऐसा हम आप लोगों से सिर्फ यही बात कहेंगे कि आप फिर वही कि आप दुनिया की सारी जो है कामयाबी को चूम लीजिए, लेकिन किसी के छाती पर कदम रख करके आप मत चूमिए। जेटेट जो है झारखंड सरकार का है और झारखंड सरकार ने उनको मौका दिया है, तो जेटेट वालों की नियुक्ति अवश्य होगी। अब सीटेट वाले पूरे तौर पर जो है इस प्रक्रिया से बाहर, बहाली प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। अब अगला जेटेट जो कि संभावना है कि अक्टूबर नवंबर में जो जेटेट होने वाली है, उसकी तैयारी में लग जाएं और जेटेट पास करें। उसके बाद निश्चित रूप से अगला 24,000 जो बहाली होने वाली है, उसके लिए आप जो है अभी से तैयारी में लग जाएं। कहीं ये जेटेट अभी होने वाला है, इसमें ना चूक जाएं, वरना फिर जो है आप झारखंड में टीचर बनने का सपना जो है भूल जाइए। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।